हमारे प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो रोपाई करने से पहले आपके माइंड में यह बात हमेशा आती है कि इस बार हम अपनी धान की फसल में कौन सी खाद डालें। इसके साथ ही यह सोचते हैं कि अगर हम यह खाद डाल रहे हैं तो इसको हम रोपाई करने से पहले डालें या रोपाई करने के बाद में डालें। यदि रोपाई करने से पहले डालें तो कौन सी खाद डालें, यदि रोपाई करने के बाद डाल रहे हैं तो कौन सी खाद डालें। इसके साथ ही दोनों में से कौन सी खाद सबसे बेहतर है। कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में घूमते रहते हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो धान की फसल में खादों का प्रयोग करते हैं तो वह ऐसे खादों का प्रयोग करते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती, और जिन खादों की पहले आवश्यकता होती है उन खादों को बाद में डालते हैं, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उन खादों को पहले डाल देते हैं। ऐसे में ना तो पहली खाद का रिजल्ट मिलता है और ना ही बाद वाली खाद का पूरा 100% रिजल्ट मिलता है। पूरा का पूरा पैसा वेस्ट, वो भी किस लिए? सही जानकारी का अभाव होने की वजह से। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको धान की फसल में खाद को डालने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कम खाद का इस्तेमाल करके अपनी खेती से बहुत ही जबरदस्त पैदावार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खेती कभी भी ज्यादा खाद नहीं चाहती है, उसको सिर्फ पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है। अगर आप अधिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे सिर्फ आपकी खेती खराब होगी और अच्छे से नहीं चलती है। पौधे को अपनी जरूरत के अनुसार खाद की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी खाद को ज्यादा डालते हैं तो फसल पीली पड़ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है और फसल खराब हो जाती है। तो इसलिए आप जो खाद को इस्तेमाल करना है वो अच्छे तरीके से करना है। तो इसलिए आप जब भी अपनी फसल में खाद का प्रयोग करें तो संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। यदि आप अच्छे तरीके से करेंगे, संतुलित मात्रा में करेंगे, तो आप कम खाद में भी बहुत ही लाजवाब पैदावार ले सकेंगे। किसान भाइयों, मैं आदर्श एग्री जंक्शन चैनल के माध्यम से आपको इस वीडियो में आपको धान की रोपाई किस प्रकार करनी है, जुताई किस प्रकार करनी है, पहली डोज में कौन सी खाद डालनी है, और यदि आप रोपाई के बाद में खाद डालना चाहते हैं तो कौन सी खाद डालनी है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही धांसू जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, हमेशा मैंने यही देखा है कि जिस समय धान की हम रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई करने के बाद बहुत सारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं या एनपीके का प्रयोग करते हैं, जबकि यह तकनीक पूरी की पूरी गलत है। क्योंकि जो खाद हमें नीचे डालनी चाहिए थी उन खादों का प्रयोग हम ऊपर से कर रहे हैं। इससे क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारी खाद के अंदर डीएपी, एनपीके के अंदर जो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस होती है, नाइट्रोजन तो पौधा आसानी से ले लेता है, लेकिन फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसे पौधा दूर से नहीं ले सकता है या गैस के रूप में नहीं ले सकता है। इसके लिए पौधे को उसके पास आना होता है, यानी जो फास्फोरस हम खाद डालते हैं तो पौधे की जो जड़ होती है उस तक खाद नहीं पहुंच पाती है, जिससे पौधा उसे नहीं ले सकता है। फास्फोरस एक ऐसी खाद है जिसको लेने के लिए पौधे को खुद आना पड़ता है। यदि आपकी जड़ के पास में ये खाद पड़ी है तो पौधों को मिल जाएगी, वरना आपके खेत में डीएपी ऐसे ही पड़ी रहेगी। किसान भाइयों, कोई भी काम की नहीं होगी। यदि अगर आप इसे ऊपर से डालते हैं रोपाई करने के बाद तो इससे क्या होता है, पौधा हमारा जो लगभग 1 इंच नीचे उसकी जड़ पहुंच जाएगी और खाद ऊपर रह जाती है, तो पौधा हमारा इसे नहीं ले पाता है। और बाद में आप देखते हैं कि जो हमने खाद डाली थी आपके खेत के अंदर रिजल्ट नहीं आया है और आप कहेंगे कि दुकान वाले ने खाद नकली दे दी है। किसान भाइयों, आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। खाद डालने का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि आपको कौन सी खाद किस प्रकार किस समय डालनी है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले खेत की तैयारी की हम बात करेंगे। तो जिस खेत में आपको धान की फसल लगानी है उसमें सबसे पहले आपको हैरों से गहरी जुताई करनी है और अच्छे से गहरी जुताई करनी है। इस जुताई के बाद किसान भाइयों, उसमें आपको रोटावेटर से एक जुताई कर दें, जो जमीन है वो समतल हो जाए। समतल होने के बाद में किसान भाइयों आप उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद
किसान भाइयों आपको जो पाटा लगाना है, इसके बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर पहली डोज देनी है। अब बात आती है रोपाई से पहले कौन सी खाद डालनी है। तो रोपाई से पहले किसान भाइयों आपको पहली डोज देनी है जो सबसे अच्छा काम करती है, सबसे बेस्ट रिजल्ट इसका रहता है। तो इसके अंदर आप डीएपी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के रूप में, या एनपीके 12-32-16 भी डाल सकते हैं। 12-32-16 को भी आपको 50 किलोग्राम लेना है, या फिर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं 50 किलोग्राम, या फिर एनपीके 10-26-26 भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों इन चारों में से कोई सी भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन चारों खाद रोपाई से तुरंत पहले डालनी है या पाटा लगाने के तुरंत बाद डालनी है, और फिर धान की रोपाई कर देनी है। किसान भाइयों इसके साथ ही आप यदि लेना चाहते हैं तो कोई भी कीटनाशक जैसे कि रीजेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही 20 से 25 किलोग्राम यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। किसान भाइयों ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इन चारों में से आप कोई भी खाद ले सकते हैं, और पाटा लगाने से पहले या पाटा लगाने के तुरंत बाद आप उसे डाल सकते हैं। इसे डालने से किसान भाइयों जब आप उसकी रोपाई करेंगे तो ये जमीन में अच्छे से मिल जाएगी। जिस समय हम रोपाई करते हैं तो उस समय दाना हमारा अंगूठे के सहारे नीचे आ जाता है, और अंगूठे के सहारे पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा, और पौधा इसे पूरी तरह से ग्रहण कर लेगा। तो किसान भाइयों धान की फसल की रोपाई करते समय खादों से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए इन खादों को तो आप इस प्रकार से डाल सकते हैं, और यदि आप इन खादों को नहीं डालना चाहते हैं तो आप दूसरी खाद डालना चाहते हैं तो आप रोपाई के बाद में डाल सकते हैं। किसान भाइयों रोपाई के बाद में आपको कौन कौन सी खाद डालनी है और किस प्रकार किस तरीके से डालनी है। तो जब आप अपने धान की रोपाई कर दें, रोपाई करने के तुरंत बाद आपको मार्केट से लेकर आना है 25 से 30 किलोग्राम यूरिया। इसके साथ में आपको एक खरपतवार नाशक ऐड करना है। खरपतवार नाशक में आपको 500 ml प्रेटिला क्लोर। तीसरा इसके साथ आपको ऐड करना है फेरस सल्फेट। इन तीनों तत्वों को भी अच्छे से मिक्स करके खेत की रोपाई के तुरंत बाद उसमें अच्छे से बिखेर दें। इसके साथ ही एक सबसे जरूरी बात आपको ध्यान देना है किसान भाइयों, यह सब डालने के बाद लगभग 36 घंटे तक खेत में पानी भरा रहने दें। यानी आपको जो पानी भरना है इस दवाई को डालने के बाद में वो पानी 36 घंटे तक आपकी फसल में रुक जाना चाहिए। यदि पानी नहीं रुकता है तो आप उसे दोबारा पानी भर सकते हैं। किसान भाइयों तो इस प्रकार से आप धान की रोपाई करने के बाद इन खादों को डाल सकते हैं। और यदि किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में एनपीके, डीएपी या 26-26-26 का या एसएसपी का प्रयोग करना चाहते हैं रोपाई के बाद, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसमें आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया को भी ऐड कर लेना है। और दूसरा इसमें आपको डीएपी या एनपीके या एसएसपी इन चारों में से कोई सा भी आपको लेना है, और इसकी डोज आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है। किसान भाइयों तीसरा इसमें आपको खरपतवार नाशक मिला सकते हैं। किसान भाइयों जो प्रेटिला क्लोर आती है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा किसान भाइयों इसमें आपको कीटनाशक लेना है, क्योंकि जिस समय हम धान की रोपाई करते हैं तो जड़ों वाले कीट जो होते हैं जैसे कि दीमक वो बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आप इसमें पिप्रोनिल जिसको हम रिजेंट कहते हैं इसे भी आप ले सकते हैं। इसका डोज आपको 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। ये सभी खाद आपको लेनी है, और लेने के बाद में आप इन्हें अच्छे से मिक्स करके अपनी धान की रोपाई करने के 24 घंटे के अंदर अच्छे से पूरे खेत में बिखेर दें। बिखेरने के बाद किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है उसमें पानी भरते रहें, लगभग 36 घंटे तक उसमें पानी कम न होने दें, ताकि जो खरपतवार है वह अच्छे से गल जाए और आपकी जो धान की फसल है वो अच्छे से फूटे, जड़ पकड़ ले। किसान भाइयों इसके अंदर आपको जिंक सल्फेट नहीं ऐड करना है,
क्योंकि आप NPK 12-32-16 या DAP का प्रयोग कर रहे हैं तो DAP या NPK के साथ जिंक सल्फेट का कभी भी प्रयोग नहीं हो सकता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट जो आपको डालनी है वो अपनी फसल में लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में डालनी है। इससे सबसे पहले जिंक नहीं डालनी है। इसका पूरा वीडियो हम आपको चैनल पर दे देंगे। आप कैसे और किस टाइम पर जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, कम से कम 1 हफ्ते तक आपको अपनी फसल में पानी भर के रखना है, जिससे जड़ें जल्दी फुटाव ले, उसके अंदर अधिक कल्ले निकल सके। तो इस प्रकार से आप अपनी धान की फसल में खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं रोपाई किस प्रकार से करनी है। तो किसान भाइयों, जब आप धान की रोपाई करें तो जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 6 से 8 इंच रहनी चाहिए और लगभग 3 इंच पौधे की जड़ों की गहरान होनी चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है रोपाई करने का। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप अपने धान की फसल की रोपाई करने से पहले खेत की तैयारी कर सकते हैं और धान की फसल में पहली डोज दे सकते हैं। और रोपाई के बाद आप अपने धान की फसल से बढ़िया कल्ले, बढ़िया फुटाव और साथ ही जबरदस्त पैदावार ले सकते हैं, जिसको देख के दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फार्मर्स। देश की जान हमारे किसान।